अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम काशिफ अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 का सेकंड लेक्चर। हमने अपने पहले लेक्चर में वेक्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, वेक्टर की डेफिनेशन समझी, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन समझी और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े और हमने आखिर में एडिशन ऑफ वेक्टर को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम एडिशन ऑफ वेक्टर के लॉस को डिस्कस करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और वेक्टर को ऐड करने का एक तरीका जिसे हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कहते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और आखिर के अंदर हम वेक्टर की रेजोल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे कि वेक्टर अगर हमें एक दे दिया जाए तो उसको किस तरह हम रिजोल्व करते हैं, उसके कितने कंपोनेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेकंड लेक्चर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ आपके लिए कोई नया नहीं है। यू नो दैट अगर हमारे पास कोई भी दो वेरिएबल होते हैं ए और बी और अगर हम उनको जमा करें तो उसका जवाब उनके ऑर्डर को चेंज करने से बराबर आ जाए तो वो कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। सच एस आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि लेट्स से ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है। इसी तरह अगर हम वेक्टर एडिशन की बात करें कि अगर हम दो वेक्टर को जमा करें और उनका आंसर उन दोनों वेक्टर की एडिशन यानी उनके ऑर्डर बदल दें, ये a प्लस बी है, यहाँ पर पहले हमने b वेक्टर रखा उसके बाद a वेक्टर, तो उनके रिजल्ट पर कोई फ़र्क ना पड़े तो इसका मतलब एडिशन ऑफ टू वेक्टर ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। जैसे 3 में 4 जमा करें तो उसका जवाब बराबर आएगा 4 प्लस 3 के। दिस इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। देखिए इस फिगर से हम समझते हैं। फर्स्ट किया, ये हमारे पास OP एक वेक्टर है जिसको हम नाम देते हैं A और ये एक दूसरा वेक्टर है जिसको हमने नाम दे दिया B वेक्टर। अब हम इन A और B को जमा करते हैं तो हम टेल टू टेल जमा नहीं कर सकते किसी भी वेक्टर को। हमने क्या किया, इस B वेक्टर को शिफ्ट कर दिया पैरेलल एट दिस पोजीशन, यानी ये A वेक्टर और इस B वेक्टर को शिफ्ट कर दिया पैरेलल यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक मैं इसको नाम दे देता हूँ Q। तो ये आपके पास एक वेक्टर PQ जो कि B बन गया। तो A वेक्टर में B जमा करें, दिस डायगोनल OQ गिव द रिजल्टेंट A प्लस B, ये रिजल्टेंट आ गया। इसी तरह अब B प्लस A की बात करें, देखिए A प्लस B का आंसर हमारे पास क्या है, ये रिजल्टेंट वेक्टर R आ गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर R आया। और B प्लस A, जिस तरह हमने A के अंदर B को जमा किया था यानी पैरेलल शिफ्टिंग करके, सिमिलरली A वेक्टर को यहाँ पैरेलल शिफ्ट कर दिया, इसको भी हम नाम दे देते हैं S। तो ये SQ जो वेक्टर है ये शो कर रहा है किसको, A। अब B वेक्टर में जमा हुआ A वेक्टर तो उसका आंसर भी यही डायगोनल लाइन OQ, यानी B प्लस A का आंसर भी क्या आया, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। इट मीन्स A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A, दिस होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है, अगर हम इसी को देखें इस फिगर को, तो ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम की मदद से हमने कम्यूटेटिव लॉ भी ओबे कर लिया। ऐसा ही है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ Q से, लेट्स से एट दिस पॉइंट, तो ये मेरे पास एक लाइन बन जाएगी QR। ठीक है, अब इस फिगर को हमने समझना है। अगर ये एंगल थीटा है, अब इस फिगर को मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ये फिगर यहाँ बन गई PQR। PQ लाइन रिप्रेजेंट B वेक्टर एंड दिस PR इज़ अ वेक्टर। ठीक है, अब ये एक ट्राइंगल बन गया, इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा। अगर हम ये PR जानना चाहें कि PR क्या होगा, तो यू नो दैट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विल गिव यू कोसाइन थीटा। ऐसा ही है, तो बेस आपके पास PR आ गया विच इज़ इक्वल टू कोसाइन थीटा। इट मीन्स PR इज इक्वल टू B कोसाइन थीटा। ठीक है, इसी तरह QR आप जानना चाहते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विल गिव यू साइन थीटा, तो QR विल बी इक्वल टू B साइन थीटा। अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं OQR, नाउ सी फिगर, ट्राइंगल OQR, देखें OQR हमारे पास क्या ट्राइंगल बन रहा है, दैट इज OQ
आर, ओ क्यू, ये ओ क्यू विच गिव द रिजल्टेंट वेक्टर आर, इसकी मैग्नीट्यूड जानना चाहते हैं हम। और ओ से लेकर आर तक ये आपके पास वेक्टर है विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, ये देखें पी क्यू। इसी तरह क्यू आर हमारे पास किसके बराबर है, बी साइन थीटा। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज दैट इज ओ क्यू, यानी ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्यू आर स्क्वायर। समझ आ रही है फिगर? आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं फिगर को समझने के लिए। मैंने ओ क्यू आर ये ट्राइंगल लिया ओ क्यू आर, जिसमें ये रिजल्टेंट वेक्टर आर ओ क्यू के बराबर, ठीक है। बेस आपके पास ओ आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्यू आर। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओ आर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, यानी यहाँ से यहाँ तक ए वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस पी क्यू। अब देखिए पी क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी क्यू बराबर है बी कोसाइन थीटा, बी कोसाइन थीटा। इसी तरह क्यू आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी साइन थीटा। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर, दिस इज ए दिस इज बी, ओके, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैंने अंडर रूट में लिख लिया। ए स्क्वायर प्लस 2ab कोसाइन थीटा, बी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास बचा कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मुताबिक, आइडेंटिटीज़ के मुताबिक कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के, तो ये 1 बन जाएगा। यहाँ मैंने बी स्क्वायर कॉमन लिया, तो अब इसी को हम अरेंज करके लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोसाइन, तो ये हमारा लॉ ऑफ कोसाइन भी आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसी भी 2 वेक्टर्स के लिए होती हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसी भी 3 वेक्टर के लिए। इट मीन्स इफ़ वी हैव 3 वेक्टर ए बी एंड सी एंड वी ऐड देम, याद रखिएगा हमेशा 2 वेक्टर ही ऐड किए जा सकते हैं। आपके पास चाहे एक से ज़्यादा वेक्टर क्यों ना हो, पहले आप 2 वेक्टर को ऐड करेंगे, फिर उनका रिजल्टेंट निकालने के बाद फिर अगले वेक्टर में ऐड करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ 3 वेक्टर हैं ए बी एंड सी, देखें ये ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड ये सी वेक्टर। हमने पहले ए और बी को जमा किया, फिर उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसमें जमा करेंगे सी वेक्टर, ये बराबर होगा यहाँ पर राइट हैंड साइड पर बी और सी वेक्टर को जमा करें और फिर उसमें जमा करें ए वेक्टर। तो इस तरह अगर ये दोनों का आंसर सेम आ जाए तो इट मीन्स इट ओबेज एसोसिएटिव लॉ। वेक्टर एडिशन ओबेज कम्यूटेटिव लॉ एज वेल एज एसोसिएटिव लॉ। ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर हम इसका रिजल्टेंट देखें तो ये मैंने लाइन यहाँ से, दिस लाइन ओ एंड दिस लाइन इज पी, दिस पॉइंट इज पी, ओ पी वेक्टर मैंने बनाया है। तो अब ये जो ओ पी वेक्टर है ये शो कर रहा है इन दोनों का रिजल्टेंट यानी ए प्लस बी, और इस ए प्लस बी में ऐड हो रहा है सी वेक्टर। तो ए प्लस बी में वेक्टर सी ऐड हुआ तो हम जानते हैं कि वेक्टर एडिशन के मुताबिक स्टार्टिंग पॉइंट को टर्मिनेटिंग पॉइंट से मिला देते हैं। तो हमने इसको ओ से इस पॉइंट को मिला दिया, तो ओ से इस पॉइंट को मिलाया तो क्या मिला, रिजल्टेंट वेक्टर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी में आपने ऐड किया सी वेक्टर। इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड प्रॉपर्टी को देखें तो पहले बी प्लस सी ऐड हो रहा है, तो बी प्लस सी अगर ऐड हो रहा है तो हम बी प्लस सी को ऐड करके देखते हैं। ये देखें ये बी प्लस सी, तो बी प्लस सी को हमने ड्रॉ किया, ये रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखें इसमें ए वेक्टर ऐड हो रहा है तो ए वेक्टर में बी प्लस सी ऐड हुआ, तो अब रिजल्टेंट में हमें क्या मिला, ये आर वेक्टर मिला विच इज़ इक्वल टू बी प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, यानी दोनों का रिजल्टेंट
सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। फॉर एनी थ्री वेक्टर्स इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, दिस होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, फ़र्ज़ किया हमारे पास एक वेक्टर ए है जो कि एक एंगल थीटा बना रहा है। हम इस वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो इस तरह के प्रोसेस को हम रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर कहते हैं, यानी स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट is called resolution of a vector। rectangular component x and y अगर टू डायमेंशन है। तो x एक्सिस पर हमने इस वेक्टर को रिजॉल्व किया तो ये ax कहलाया, ये भी वेक्टर है, और y एक्सिस पर हमने इसको रिजॉल्व किया तो ये कहलाया ay। अब हम जानना चाहते हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। अगर हम इसको इस तरह कर लें, इस ay वेक्टर को मैं यहाँ शिफ्ट कर लूँ, कैन आई राइट एज, ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब देखें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस गिव्स यू व्हाट, कोसाइन थीटा, यानी ax अपॉन a गिव्स यू कोसाइन थीटा एंड ax का मैग्नीट्यूड बन जाएगा a कोसाइन थीटा। ठीक है, इसी तरह परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस गिव्स यू साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ay विल बी इक्वल टू ए साइन थीटा। तो हम किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करें, उसे हम रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का नाम देते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यानी वेक्टर को उसके हिस्सों में तोड़ना। इसी तरह आपकी बुक में लिखा हुआ रेजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर, यानी अगर हम ax और ay को जोड़ें तो हमें ओरिजिनल वेक्टर मिल जाए। देखें, ये ax वेक्टर और ये ay वेक्टर, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो मिल रहा है हमें ए वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इसके कंपोनेंट को जोड़ें और हमें ये हिस्सा मिल जाए ओरिजिनल वेक्टर, तो ये कहलाएगा कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और फिर इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड हम जानना चाहते हैं। वी नो दैट ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर विद द हेल्प ऑफ दीज टू वेक्टर। We know that tangent theta is equal to perpendicular upon, ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, एंड वी डिस्कस टुडे अबाउट लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एज वेल एज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, और हमने आखिर में डिस्कस किया रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। हमारा अगला टॉपिक होगा एडिशन ऑफ टू वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।